गुड इवनिंग दोस्तों। मैं वसीम अहमद निफ्टी क्राफ्ट से आज अपने कुछ साइकोलॉजी इम्पैक्ट और साइकोलॉजी इफ़ेक्ट जो मेरे माइंड पर असर डालते हैं उसके बारे में आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। हो सकता है कि मेरी स्टोरी आपसे भी कुछ रिलेट करे और कुछ स्ट्रेटजीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा और कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस करूँगा कि रूल्स कैसे बनते हैं और लोग कैसे उसे फॉलो करते हैं और उसका साइकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लोग देखिए रूल बनाते हैं। रूल बनाने के बाद उसे फॉलो करना बहुत टफेस्ट काम है। बहुत टफेस्ट काम है। मैंने बहुत रूल्स बनाए लेकिन मैं उसको फॉलो नहीं कर पाता था। किसी भी रूल को फॉलो करना डिफ़िकल्ट लगता तो नहीं है कि बहुत इजीली है, मैंने इसे किसी नोटपैड पर लिख दिया और मैं उसे अब फॉलो इजीली कर लूँगा। हाँ, हो तो जाता है फॉलो लेकिन ब्रेक भी बहुत आसानी से हो जाता है। दोस्तों, ट्रेडिंग के अंदर अगर आपने रूल ब्रेक किया तो आपका प्रॉफिट धीरे धीरे लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा या आप जो आप प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं ना, जो भी परसेंटेज है आपकी एक्सपेक्टेशन, जो भी एक्सपेक्टेशन है वो कम हो जाएगी या फिर वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। रूल्स फॉलो करना मैं समझता हूँ जो मेरे माइंडसेट पे इम्पैक्ट डालता है। अगर आप अपनी लाइफ में रूल्स फॉलो नहीं करते हैं, जैसे सुबह टाइमली उठना, सुबह टाइम पे ब्रश करना, टाइम पे ब्रेकफास्ट, टाइम पे लंच, टाइम पर डिनर या टाइम पे कोई एक्सरसाइज करना, जो भी आप वर्कआउट करते हैं या अपना टाइम पे कोई भी काम है वो करना, ये अगर आप अपने लाइफ में फॉलो कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आप ट्रेडिंग में रूल को भी इजीली फॉलो कर लेंगे। ट्रेडिंग के अंदर रूल्स फॉलो उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है जो लोग जॉब वाले पर्सन हैं या जो किसी इस तरीके की लाइन में है जिनके लिए टाइम की काफ़ी अहमियत होती है। लेकिन इसके अंदर एक साइकोलॉजी का इम्पैक्ट और पड़ता है, मैं बोलूँगा इफ़ेक्ट पड़ता है, वो है मनी। दोस्तों, जब ट्रेड चल रहा होता है ना, तो आप रूल तो आपने बना लिया और आप फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन जब लॉस में ट्रेड चल रहा होता है तो आप कह रहे होते हैं कि यार लॉस में ट्रेड चल रहा है तो इसको हम जो है 20 पॉइंट का एसएल है या 30 पॉइंट का एज पर योर ट्रेड है, जो आपके रूल हैं उसके हिसाब से जो भी लॉस का ट्रेड चल रहा है, और जब वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है और आपका प्रॉफिट में 1:2 का, अगर ये 1:2 1:3 जो भी चल रहा है, अगर उसमें आपके एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि आपका 1:2 है और आप उसमें अगर 1:1 पे आ गया है, यानी कि आपको 20 पॉइंट मिल रहे हैं, आपका ट्रेड में 40 पॉइंट आपको गेन करना है, आपको वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, तो दोस्तों वहाँ पर साइकोलॉजी इम्पैक्ट डाल देती है। मनी दिखने लगता है प्रॉफिट में और आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, कहीं ये वापसी कन्वर्ट ना हो जाए। कभी ऐसा होता है कि 20 पॉइंट आ रहे होते हैं, वापसी 10 पॉइंट आने लग जाते हैं और ऐसा लगने लग जाता है कि अब जो है, या फिर ट्रेड बराबर पे चलने लग जाता है और फिर ऐसे लगने लगता है कि अभी अब जो है कि लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और कभी कभार हो भी जाता है लॉस में कन्वर्ट। लेकिन आपने तो, और कुछ लोग इसी इम्पैक्ट के कारण क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट ट्रेड में या आने वाले जो भी ट्रेड ट्रेड होता है उसके अंदर 20 पॉइंट बुक कर लेते हैं सेम ट्रेड में। मतलब उनको 40 पॉइंट चाहिए, वो 20 पॉइंट बुक करके निकल आते हैं और कभी कभी वो 40 पॉइंट दे भी जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, मनी ने साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट डाला और आपने जो आपको 40 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करना था वो आपने सिर्फ 20 पॉइंट बुक कर लिया, या फिर आपने 0 पॉइंट नो लॉस नो प्रॉफिट ट्रेड को बुक कर लिया, कहीं लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। तो ये साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट आपके ऊपर डल गया। ये इम्पैक्ट तो एक जॉब और सैलरी वाले पर्सन पर भी होता है, लेकिन उसका फॉलो करना थोड़ा इजी हो सकता है अगर वो लिटिल क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा हो। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, तो मेरे लिए तो रूल्स ही फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट था। मेरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस तकरीबन 2.5 साल का है इस समय, और ऐसा नहीं है कि मैं शुरुआत से प्रॉफिट में आ गया। शुरुआत के अंदर मैं भी एक तरीके से ट्रेडिंग कर रहा था तो उसके अंदर मेरे प्रॉफिट्स बन रहे थे, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला यार ये तो ट्रेडिंग बिल्कुल, इसके अंदर कोई रूल्स ही नहीं है, एकदम जुआ ट्रेडिंग सी हो रही है कि कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है।
कुछ इस तरीके का मेरा भी कोई सेटअप नहीं था, बस मैं बस कैंडल को देख के, किसी इंडिकेटर को देख के कहीं भी घुस जा रहा हूँ, कोई रिस्क रिवॉर्ड कोई मैनेज नहीं कर रहा हूँ, और बस प्रॉफिट आया, हाँ जी बुक कर लो, आज इतना आ गया, आज बुक कर लो, इतना आ गया। तो धीरे 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 करते करते जब मैंने ट्रेडिंग शुरू करी तो मार्केट में इम्पैक्ट ऐसा था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही थी। आज से 2.5 साल पहले अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखेंगे, आपको दिखेगा। तो उस मूवमेंट में मैं पुट के अंदर काफ़ी ट्रेड करता था, और पुट के अंदर मूवमेंट इतनी तेज़ होती थी कि मैं प्रॉफिट झट से बुक करके ऑप्शन बाइंग करता था, मैं झट से बुक करके मैं भाग जाता था। और फिर अपना इंजॉयमेंट, हाँ जी हाँ जी, आज हमने बहुत अच्छा, मैंने काफ़ी काम किया, ट्रेडिंग बहुत लगने लगा कि काफ़ी इजी है, या मुझे समझ में आ रही है। इजी तो नहीं बोलूँगा, हाँ मुझे समझ में आने लग रही थी। धीरे धीरे जब ट्रेड लॉस में कन्वर्ट होने लगे, मेरे प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट होने लगे, प्रॉफिट जाने लगे, तो लगने लगा कि यार ये तो काफ़ी डिफिकल्ट सा होता जा रहा है। अब ये रूल्स मेरे चल क्यों नहीं रहे हैं। मैंने रूल्स तो, पहली बात तो रूल्स बनाए नहीं थे, लेकिन जो मेरा स्टाइल था वो चल क्यों नहीं रहा है। तो वो इम्पैक्ट डाल रहा था मेरी साइकोलॉजी पे, और उसने मेरी साइकोलॉजी पे जब इम्पैक्ट डाला तो मैं धीरे धीरे लॉस में हो गया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मैंने फिर वीडियोस देखने शुरू करे और बुक्स पढ़नी शुरू करी। मैंने साइकोलॉजी की बहुत बुक्स पढ़ी और साइकोलॉजी पे बहुत काम करा, क्योंकि मुझे साइकोलॉजी पे काम करना मेरे लिए इतना इसलिए ज़रूरी था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं एज ए बिजनेसमैन हूँ, एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। तो मेरे लिए ना टाइम की वैल्यू ना है तो सही, लेकिन इतनी नहीं है कि मेरे को टाइमली अपनी फैक्ट्री पहुँचना है, कि मैं अगर 10 बजे फैक्ट्री ओपन हो रही तो मुझे 10 बजे पहुँचना ही है। नहीं, मैं 11 बजे आ सकता हूँ, 12 बजे आ सकता हूँ। फैक्ट्री अगर 7 बजे ऑफ हो रही है तो 9 बजे भी ऑफ कर सकता हूँ, या फिर मैं फैक्ट्री से जल्दी भी निकल सकता हूँ, क्योंकि मेरे स्टाफ हैं। तो मैं अपना स्टाफ के छोड़ के आज ही इनको दे दिया चाबी कि आप लोग बंद कर दीजिएगा, आपका कर चले आइएगा। तो इस तरीके का मेरा किसी बिजनेसमैन का काम इसी तरीके का होता है, क्योंकि उसके आउटवर्ड के काम ना बहुत उसके पास बहुत होते हैं। उसको अपने और भी दूसरे काम होते हैं जो उसी टाइम पे से निकालने होते हैं, कि वो फिर वो दोबारा उसी टाइम फैक्ट्री में आए, या उसी टाइम पीरियड में उसे नहीं कर सकता। तो रूल्स तो बनाना लाइफ में किसी बिजनेसमैन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो रूल्स बनाना और अपनी साइकोलॉजी को बनाना बहुत मेरे लिए डिफ़िकल्ट था। लेकिन मैं रूल्स को तो फॉलो कर रहा था, क्योंकि अपने लाइफ में रूल्स को मैं बहुत फॉलो करता था, और आज भी करता हूँ। मैं तो ट्रैफिक रूल्स को इस कदर फॉलो करता हूँ कि जैसे कि आप मान लीजिए कि अ, मुझे तो इंडियन जो ट्रैफिक जो सिस्टम जो चल रहा है ना, मुझे तो 100 में 99 बंदे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते नजर आते हैं। तो रूल्स फॉलो करना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं था, लेकिन मेरे लिए साइकोलॉजी का इम्पैक्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा था। तो मैंने साइकोलॉजी की बहुत बुक्स पढ़ी, साइकोलॉजी ऑफ मनी, साइकोलॉजी के ऊपर कई बुक्स हैं जो मैंने इसको पढ़ा और समझा कि ये क्या इम्पैक्ट डाल रही है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट मनी का था, कि प्रॉफिट्स का आना और दिखना। और अब भी ये इम्पैक्ट कभी भी, अगर आपके प्रॉफिट्स होते हैं ना, अगर मैंने एग्जांपल के तौर पे 20,000 रुपये कमाए हैं एक ही ट्रेड में, और नेक्स्ट ट्रेड में मेरा 10,000 रुपये जा रहा है, तो अब मन में के अंदर ना एक ख्याल आता है कि यार 20,000 कमाए थे, ट्रेड बंद कर देते हैं भाई, 20,000 लेके शांति से घर बैठ जाते, फिर अपना कल ट्रेड करते। नहीं, रूल में अगर मेरे है कि मुझे आज 2 ट्रेड करने हैं तो 2 करने हैं। अगर एक में 20 कमाए और एक में 10 गवा दी, तो तीसरा ट्रेड बनता है कि मैं जो तीसरा ट्रेड करूंगा और उसके अंदर के भी 10 जाएंगे तो मैं ट्रेड बंद कर दूंगा। ये मेरा रूल है। और अगर दूसरे ट्रेड के अंदर ही 20 बन गया तो ठीक है, मैंने 40,000 रुपीज़ बना लिए। तो ये रूल को फॉलो करके चलना होता है। लेकिन जब दूसरा ट्रेड अगर लॉस में कन्वर्ट हुआ, 20 का 10 हो गया, तो वो साइकोलॉजी पे ऐसा इम्पैक्ट डालता है कि यार अगर तीसरा ट्रेड लूंगा तो वो अगर लॉस में कन्वर्ट हो, तो यार अच्छा खासा 20,000 रुपये आ रहा था, अब तो ज़ीरो पे क्लोज करना पड़ेगा, चलो ऐसा करते हैं चौथा ट्रेड ले लेते हैं। तो ये सारे इम्पैक्शन माइंड पे पड़ते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको जैसे समझाया ना कि साइकोलॉजी, अगर आप साइकोलॉजी पे काम कर लो, साइकोलॉजी ऑफ मनी, साइकोलॉजी मनी का क्या इम्पैक्ट, मनी जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं और लॉस हो रहे हैं उसका इम्पैक्ट माइंड पर बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। अगर पड़ रहा है तो फिर आप प्रॉफिट में नहीं हो सकते, बहुत डिफ़िकल्ट है फिर आपका प्रॉफिट में होना। अगर मेरा पहला ट्रेड लॉस में जाता है तो मैं दूसरा ट्रेड लेता हूँ, दूसरा ट्रेड लॉस में जाता है तो मैं डे क्लोज करता हूँ। अब अगर पहला प्रॉफिट में जाता है, दूसरा लॉस में जाता है, तो फिर मैं तीसरा ट्रेड लेता हूँ, और अगर तीसरा भी लॉस में गया तो मैं बंद करूँगा, और तीसरा अगर प्रॉफिट में गया तो भी मैं तकरीबन 30,000 प्रॉफिट में आ जाऊँगा।
मैं ऐसे काउंट करता हूँ कि 10,000 का लॉस है, 20,000 का प्रॉफिट है, तो आप इसको जोड़ सकते हैं। अगर दोनों प्रॉफिट के शुरुआत में क्या है 20 40 हो जाते हैं, और अगर दोनों पहले लॉस में कन्वर्ट दोनों चले गए तो 20 लॉस में चले जाते हैं। अगर एक पहला प्रॉफिट, दूसरा लॉस और तीसरा प्रॉफिट गया जाता है तो मेरा फिर जो है 30,000 रहता है, और अगर तीसरा लॉस में कन्वर्ट होता है तो मैं ज़ीरो पे क्लोज करता हूँ। तो मेरा 3 ही होता है, या तो ज़ीरो आएगा, या फिर जो है 20 लॉस जाएगा, या फिर 30 का प्रॉफिट आएगा, या फिर 40 का प्रॉफिट आएगा। 20 तो नहीं आने वाला। 20 तो ये साइकोलॉजी का जो इम्पैक्ट है ना, बहुत ज़बरदस्त माइंड के ऊपर डालता है, बहुत ज़बरदस्त। अगर इस पे कंट्रोल करना है तो दोस्तों आपको माइंड को कंट्रोल करना आना चाहिए, और ये माइंड ऐसे कंट्रोल नहीं होता। आजकल मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। अगर आप खाने के शौकीन हैं, जो लोग खाने के शौकीन हैं, अगर वो किसी मॉल में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, और उनके खाने की चीज़ अगर टेस्टी मिल रही है, लेकिन अगर उनका पेट भरा हुआ है तो वो उसको चखेंगे ज़रूर कि यार एक एक खा लेते हैं। तो ये साइकोलॉजी, ये जस्ट एग्जाम्पल है कि आपने माइंड पे कंट्रोल नहीं किया, आपका पेट फुल था, लेकिन आपने पेट भरे होने के बावजूद भी आपने वो चीज़ खाई, तो आपका माइंड पे कंट्रोल नहीं रहा। ये कंट्रोल ना होना दर्शाता है कि आप अपने ट्रेड में भी शायद कंट्रोल ना कर पाए। आप यकीन नहीं मानेंगे, ट्रेडिंग ने मेरे साइकोलॉजी को, मेरे माइंड को इतना कंट्रोल कर दिया कि अपने अपने खाने खाने पीने की चीज़ों को भी जो है, खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखता हूँ कि यार ये चीज़ खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, या ये माइंड के ऊपर शुगर इम्पैक्ट डालती है, या एक्सरसाइज माइंड के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट डालती है, करना चाहिए, या ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। हालांकि मैं अभी थोड़ा सा वर्कआउट में भी थोड़ा सा वीक हूँ करने में, लेकिन मैंने मेरे खान पान बहुत मैंने कंट्रोल कर लिया इस पर। ये सारा इम्पैक्ट मेरे ट्रेडिंग से पड़ा है। ट्रेडिंग ने मेरी लाइफ को ऐसा सुधार दिया है कि मैं बिल्कुल चेंज हो गया हूँ, बदल गया हूँ। मेरा बहुत कूल डाउन रहने लगा हूँ, बहुत ज़्यादा ही। पहले मैं एग्रेसिव था, बहुत ज़्यादा मैं अपने बारे में सोचता हूँ कि नहीं, मुझे अपना सेल्फ जो है रूल्स को अपने फॉलो करना चाहिए, सेल्फ डिफेंस बनना चाहिए कि हाँ सिस्टमेटिक तरीके से चलें, लाइफ को इजीली तरीके से रख के चलें और हैंडल करें, और बहुत स्मूथली अपने ट्रेड बनाएं, और इसको एज ए बिज़नेस अगर लें और करें तो उसमें अच्छी अर्निंग हो सकती है। दोस्तों मुझे तो इससे अच्छा बिज़नेस मुझे नहीं लगता। मैंने सोचा था कि मैं अभी फ़िलहाल अपने बिज़नेस में अर्निंग कर रहा हूँ, और मेरे 2 बिज़नेस, लेकिन इसको ये सोचा है कि अपने ट्रेडिंग को, और वो सीढ़ी में आगे बढ़ा चुका हूँ। वो मैं आगे इसको, वो मेरा जो इसकी जो पायदान है उसको मैं एक कदम ऊपर चढ़ चुका हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इसमें अब जो अपना ये टारगेट अचीव कर लूँगा। ट्रेडिंग बिजनेस तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये सबके लिए, ऐसा नहीं कहूँगा सबके लिए नहीं बना, करने को कोई भी कर सकता है, लेकिन बहुत टफेस्ट है, क्योंकि माइंड का कंट्रोल सबसे टफेस्ट है, सबसे टफेस्ट। इतना इजी नहीं है माइंड को कंट्रोल करना कि आप जो सोच रहे हैं कि मैंने ये बुक्स पे लिख लिया या मैं माइंड को ऐसे करके ही चलूँगा, कर लूँगा, नहीं। इसकी मार पहले पड़ती है, और अगर आपका माइंड अगर मजबूत है तो फिर बल्ले बल्ले, या फिर आपके लिए ट्रेडिंग बहुत ईजी मनी है, आप कर सकते हो। दोस्तों तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, मैं लास्ट में अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट दे रहा हूँ। अगर आप ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट में होना चाहते हैं ना, तो अपने साइकोलॉजी पे काम करिए। और अगर आपको अपनी साइकोलॉजी पे काम समझ में नहीं आ रहा कि मैं साइकोलॉजी पे काम कैसे करूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, या मेरा ऊपर स्क्रीन पर दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर है उस पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको साइकोलॉजी की जो इम्पैक्ट डालने वाला जो बुक्स हैं वो, और साइकोलॉजी क्या क्या इम्पैक्ट डालती है, मतलब क्या आप इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, मैं आपकी इसमें पूरी हेल्प करूँगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मेरा ये जो भी सुझाव होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आप कैसे अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव कर पाएंगे। थैंक यू।